Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Accounting with Ruxar. Now I am here to solve the next problem of depreciation. तो आज बात करते हैं 12 क्वेश्चन की डेप्रिसिएशन की, जो इसकी लास्ट प्रॉब्लम है। पहले हमने 11 क्वेश्चन जो हैं वो इसके सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इसके 12 क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है और क्या उसने हमें कहा है कि हम सॉर्ट आउट करें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 की वो बात कर रहा है। बशारत परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 60,000। ठीक है, बशारत एक कंपनी है जिसने परचेज़ की है मशीनरी, कितने की, 60,000 की। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ईयर। आपने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है, कितने परसेंट, 10% चार्ज करनी है और हर साल चार्ज करनी है। नेक्स्ट वो बता रहा है ऑन 31 अक्टूबर 2015। अब वो बात कर रहा है डायरेक्ट 2015 की। स्टार्ट उसने लिया 2013 से, अब डायरेक्ट वो फॉल कर गया है कौन से ईयर में, 2015 में। और वो बता रहा है कि 31 अक्टूबर 2015 में मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 24,000। उसने इसी मशीनरी को क्या कर दिया है, बेच दिया है, कितने का, 24,000 का। एज दे बिकम यूजलेस, क्योंकि वो अब काम की नहीं रही। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज़ 20,000। और उसी डेट को उसने एक और मशीनरी ख़रीदी, और वो कितने की ख़रीदी, 20,000 की। नेक्स्ट वो बता रहा है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपने क्या करना है, मुझे 2013 से लेके 2016 तक क्या करना है, अकाउंट को प्रिपेयर करके बताना है कि डेप्रिसिएशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देखें, सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन हम करने लगे हैं, और कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। और फिर उसने कहा 2013 में उसने परचेज़ किया था, और कब परचेज़ किया था, 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2013 में उसने परचेज़ की थी एक मशीनरी, और कितने की परचेज़ की थी, 60,000। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर से, 1 जुलाई से, और कितनी अमाउंट से, 60,000 से। 2014 में उसने कोई अमेंडमेंट नहीं की, कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी उसने मुझे अपडेट नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जाके उसने क्या बात की थी कि 2015 में 31 अक्टूबर 2015 में उसने मशीनरी को बेच दिया, कितने का, 24,000 का। ठीक है, जब उसने बेच दिया तो उसी दिन उसने एक और मशीनरी ख़रीदी, न्यू मशीनरी ख़रीदी, कितने की ख़रीदी, 20,000 की। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कौन सा ईयर रह गया, 2016। तब तक हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। 4 सालों का यहाँ पे अकाउंट बनाना है, और 2013 से 2016 तक हमने इसको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो एक फॉर्मेट बना लिया एज़ यूजुअल जो हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 जुलाई 2013, क्योंकि 2013 में मैंने परचेज़ किया था, और आपको पता है कैश अकाउंट लिखा जाता है जब भी आप मशीनरी को परचेज़ करते हो। कितने की परचेज़ की है आपने, 60,000 की। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया। अब 31 दिसंबर को क्या होगा, क्लोज़ होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो अब क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन कौन से मेथड की है, फिक्स्ड मेथड की है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया 60,000। ठीक है, और फिर चार्ज किया 10%। और अब इसके बाद मैंने इसको चार्ज करना है कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। क्यों, क्योंकि मैंने परचेज़ किया था इसे 1 जुलाई को। अब जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं। तो 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस मतलब मैंने 2013 में 6 साल इसको 6 महीने से इस्तेमाल किया है। तो मैंने 6 को डिवाइड कर दिया 12 पर। और 12 क्यों है, क्योंकि पूरे साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आ गई है, 3,000 आ गई। अब 3,000 डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब फर्दर क्या करेंगे, 60,000 में से बैलेंस को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरेड डाउन आ जाएगा। अब 60,000 में से 3,000 को मैंने लेस किया, अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 57,000। तो ये मेरा क्या है, बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, फर्स्ट ईयर को मैंने रिकॉर्ड कर लिया जिसमें मैंने 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, क्योंकि मैंने 6 माह से यूज़ किया था। अब नेक्स्ट कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 2014। अब 2014 कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लूँगी,
और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 57,000। अब अगेन इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर 2014 में अगर इसकी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी तो कितनी चार्ज करूँगी। अब ये फ़िक्स्ड मेथड है, तो अगर फ़िक्स मेथड होता है तो हमें पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन क्या होनी होती है, सेम होनी होती है। बट यहाँ पे पहले वाली डेप्रिसिएशन जो है वो 6 माह की है पहले साल की, इस वजह से अगले साल वाली डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करना है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो मैंने अगेन लिखा उसकी कॉस्ट प्राइस को, यानी कि 60,000 को मल्टीप्लाई किया 10/100 के साथ। तो अब मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी। ठीक है, बात को अंडरस्टैंड किया आपने। क्या मैंने कहा कि इसमें हमारे पास कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, हर साल वो सेम रहती है। बट यहाँ पे इसलिए सेकेंड ईयर चेंज हुई है क्योंकि पहले साल जो डेप्रिसिएशन थी वो 6 माह की थी। अगले साल मैंने डेप्रिसिएशन क्यों 6 माह की नहीं ली, क्योंकि मैंने उसे 2014 में जनवरी से स्टार्ट किया और जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 माह से इस्तेमाल किया गया है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन ली है, पूरे साल के लिए। जब हम पूरे साल की लेते हैं तो हम उसमें 12 का कोई मतलब वहाँ पे लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अगेन टोटल बैलेंस, और टोटल बैलेंस में से मैंने क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को लेस कर दूँगी। 57,000 में से मैं अब क्या कर दूँगी, 6,000 को लेस कर दूँगी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 51,000। और यह माह हमारी क्या होगी, बैलेंस कैरिड डाउन। 2 साल कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 2015 की। 2015 में सेम मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 51,000। अब यहाँ पे उसने मुझे चेंज बताया था, क्या चेंज बताया था उसने मुझे, यहाँ पे उसने मुझे चेंज बताया था, ऑन 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹24,000। मैंने 31 अक्टूबर को ये मशीनरी क्या कर दी, बेच दी। कितने की, 24,000 की बेच दी। अब मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या उसने कहा, 2015 में 31 अक्टूबर को मैंने मशीनरी को बेच दिया है, कितने का, 24,000 का बेच दिया। अब इसे रिकॉर्ड करेंगे कैसे, सबसे पहले तो इसकी डेप्रिसिएशन है। यहाँ मैंने लिख दिया 31 अक्टूबर 2015। अब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी क्योंकि मैंने उसे सेल आउट कर दिया, और जब तक मैंने उसे यूज़ किया है तब तक की मैंने उसकी डेप्रिसिएशन ली है, यानी कि 60,000 को मैं लिखूँगी यहाँ पर, जितने का मेरा एसेट था टोटल, मल्टीप्लाई 10/100, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन। अब कितने मंथ्स मैंने उसे यूज़ किया, अब जनवरी से लेके अक्टूबर तक मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कितने मंथ्स मैंने उसको यूज़ किया है। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि मैंने उसे 10 मंथ्स यूज़ करने के बाद सेल आउट किया। तो अब मैं क्या करूँगी, 10 को डिवाइड करूँगी 12 के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 10/12, कितने की अब डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 2015 में 5,000 डेप्रिसिएशन आई। ठीक है, हमने 5,000 को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालूंगी कि मैंने जब मशीनरी सेल आउट की तो क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि मैंने ख़रीदा उसे 60,000 का था, बेचा मैंने उसे कितने का है, 24,000 का बेचा। तो जब हम बेचते हैं तो कैश कितना आता है हमारे पास, कितने का बेचा उसने, 24,000 का बेचा, तो मैंने 24,000 को लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इस 51,000 में से इस 24,000 को और इस डेप्रिसिएशन को माइनस करना। क्या किया मैंने, 51,000 में से माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन को, फिर मैंने लेस किया है किसको, 24,000 सेल प्राइस, जितने का मैंने उसे सेल आउट किया। तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, 22,000। ये मेरा क्या हुआ है, मुझे लॉस हुआ। अच्छा, लॉस जो है वो यहाँ पर लिखना है मैंने, लॉस अकाउंट कितना है मेरा, 22,000। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, इसे कट कर दें। डेप्रिसिएशन लिख ली, कैश अकाउंट लिख लिया 24,000, और लॉस कितना आ गया, 22,000। अब बुक में मैं चेक कर लेती हूँ क्या बुक में 22,000 ही लॉस लिखा हुआ है, उसने मुझे 22,000 लिया। जी एग्जैक्टली 22,000 बुक में लिखा हुआ है कि मैंने जब उसे सेल आउट किया तो मुझे 22,000 का क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। तो मैंने लॉस को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सेम यहाँ पे उसने एक और भी बात की थी कि इसी दौरान जब मैंने उसे बेचा तो मैंने इसी डेट को एक और काम किया था, मैंने चीज़ परचेज़ की थी फर्दर। उसने बताया था ऑन द सेम डेट, उसी डेट को, यानी कि 31 अक्टूबर को उसने बेचा, 31 अक्टूबर को ही उसने परचेज़ किया। न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000, न्यू मशीनरी खरीदी कितने की, 20,000 की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जब मैं मशीनरी ख़रीदती हूँ, जब भी कोई एसेट परचेज़ करती हूँ तो मैं कहाँ पे लिखती हूँ, डेबिट साइड पे लिखती हूँ। कैश अकाउंट लिखूँगी कितने का, 20,000 का। ठीक हो गया।
अब हम नई मशीनरी की बात करें, पुरानी वाली मशीनरी मैंने सेल आउट कर दी है। अब मैंने क्या करना है, अब जो नई मशीनरी ख़रीदी है अब उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। अब उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, क्योंकि नई मशीनरी ख़रीदी है, ज़ाहिर है मैंने उसको भी यूज़ करना है उस साल में, तो मैंने उसे क्या करना है, उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। अब कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 20,000 उसकी अमाउंट थी, मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 2/12, क्योंकि उससे मैंने 2 महीने यूज़ किया। कितने महीने यूज़ किया है, 2 महीने। कैसे, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर में यानी कि 31 अक्टूबर को ख़रीदी, तो 31 अक्टूबर को तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया, मैंने शुरू कब किया, 1 नवंबर से। 1 नवंबर से लेके दिसंबर के एंड तक मैंने उसे कितने मंथ्स यूज़ किया, 2 माह। तो मैं अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी कितने मंथ्स की होगी, 2 मंथ्स की होगी। देखें मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने क्या किया, 20,000 की मशीनरी को परचेज़ किया, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%, जो हम पहले से चार्ज करते आ रहे हैं। बट अब मैंने इसे कितने परसेंट जो है कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन ली है, 2 मंथ्स की। 2 मंथ्स की क्यों ली है, क्योंकि मैंने उसे यूज़ कितने मंथ्स किया है, जस्ट नवंबर में और दिसंबर में, तो 2 माह यूज़ किया, इसलिए मैंने यहाँ पे से 2 माह की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 2/12, तो कितनी अमाउंट आ गई, 333.333 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 333 लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे और इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। अब टोटल करने के लिए मैंने क्या करना, इन दोनों को पहले ऐड करना है, फिर इन दोनों में से इन तमाम बैलेंसेस को क्या करना है, लेस करना। अब टोटल कितना है मेरे पास इनका, 51,000 और 20,000 को मैं ऐड कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 71,000, ठीक है। 71,000 यहाँ पे मैंने लिख लिया, दोनों साइड्स पे लिख लूँगी मैं 71,000, फर्दर पेज पे मैंने नेक्स्ट पे लिखा है, ठीक है। अब 71,000 में से इन तमाम बैलेंसेस को क्या करूँगी, मैं लेस करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लेस कर लेते हैं, 71,000 में से हम माइनस करते हैं, 71,000 माइनस 24,000, सॉरी पहले बैलेंस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, 5,000 माइनस 24,000 माइनस 22,000 माइनस 333, एक मिनट, 71,000 है, सॉरी 71,000 में से हमने पहले लेस किया 5,000 को, फिर हमने लेस किया है 24,000 को, फिर हमने लेस किया है 22,000 को, फिर हमने लेस करना है 33 को, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 19,667, ठीक है। अब इसे यहाँ पे हम लिख लेंगे, 19,667। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है कि आपकी जो अमाउंट है वो उसके अंदर आपने फिगर्स को ध्यान से जो है कैलकुलेटर में लिखना है, अदरवाइज़ आपका बैलेंस आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं 2016 की, तो 2016 में मैंने क्या कर देना है, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेना है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया है, 19,667, ओके। अब 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसकी, क्योंकि नई मशीनरी है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लिया, और डेप्रिसिएशन आपको पता है फिक्स मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट में चार्ज होगी, और वो कितनी है, 20,000। 20,000 पर मैंने 10/100 लेना है, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, 19,667 में से मैंने क्या करना है, लेस करना है डेप्रिसिएशन को, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 17,667, और ये मेरा क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। तो चेक कर लेते हैं आंसर बुक में क्या है। तो बुक में आंसर हमारा कितना आया, 17,667, और एग्जैक्टली हमारा यही आंसर आया है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, ठीक है। और 2017 में जाके अपने अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 17,667, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूँगी। कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, देन यू कैन आस्क। तो
इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करवाना है, ताकि मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो बनाकर